क्या आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो शादी प्रसिद्ध है, एक है लव मैरिज और एक है अरेंज मैरिज। लेकिन मनुस्मृति जैसे शास्त्र में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। आज हम सभी इसी 8 प्रकार के विवाह को समझेंगे, पौराणिक कथाओं के माध्यम से भी और आज के मॉडर्न एग्जाम्पल के साथ भी। तो चलिए इस बारात के सफर को हम सभी शुरू करते हैं। सबसे पहले 8 प्रकार के विवाह में 4 प्रकार के जो विवाह हैं, जिसको सम्मानित किया जाता है, जिसको बहुत अच्छा श्रेष्ठ माना जाता है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबके लिए श्रेष्ठ है। उसमें से पहला विवाह है जिसको कहते हैं ब्रह्म विवाह। ये क्या कहलाता है कि जब दोनों परिवार के रजामंदी के साथ बिना किसी दबाव के या दहेज के सुयोग्य और विद्वान वर से बेटी की जब शादी की जाती है तो उसको कहते हैं ब्रह्म विवाह। ऐसा उदाहरण कहाँ है तो भगवान श्री रामचंद्र और माता सीता का विवाह। जनक ने योग्य वर की परीक्षा ली, जिसमें श्री राम ने जब शिव धनुष को तोड़ा, फिर जाकर के अयोध्या ये संदेश पहुंचाया गया कि अब माता जानकी के साथ रामचंद्र का विवाह होगा। फिर धूमधाम से वो विवाह हुआ। ये हो गया ब्रह्म विवाह। और इसी का मॉडर्न उदाहरण क्या है कि आज के ज़माने में क्या करते हैं, परफेक्ट अरेंज मैरिज जिसको कहते हैं, जहाँ माता पिता मैट्रिमोनियल साइट से या किसी रिश्तेदारों के जरिए एक पढ़ा लिखा लड़का ढूंढ करके लाते हैं, फिर दोनों परिवार मिलते हैं और फिर रजामंदी के साथ शादी फिक्स होती है। उसको भी ब्रह्म विवाह कहते हैं। दूसरा देव विवाह। ये क्या है कि किसी बड़े धार्मिक कार्य या किसी यज्ञ को विधि विधान से पूरा करने वाले विद्वान पुरोहित जो पुजारी जी होते हैं, उसको सम्मान से अपनी कन्या को सौंप देना। जैसे ऋषि चौबेन और सुकन्या का जो विवाह हुआ, जहाँ राजा सयाति ने ऋषि के तपोबल और धार्मिक महत्व का सम्मान करते हुए अपनी पुत्री सुकन्या को उनके हाथ में सौंप दिया। ये कहलाया देव विवाह। इसका आज का उदाहरण कहाँ है? इसे आप समझिए कि जैसे किसी कॉरपोरेट वर्ल्ड में कोई एम्प्लॉय ऑफ द ईयर की तरह समझा जा सकता है। यानी किसी व्यक्ति की निस्वार्थ सेवा या बड़े टैलेंट या बड़े काम से बेहद खुश होकर उसके सम्मान में अपनी बेटी या बेटा का हाथ उसके हाथ में रख देना, यही देव विवाह कहलाता है। तीसरा है आर्ष विवाह। ये आर्ष विवाह क्या है? जहाँ पर वर पक्ष लड़के वाले और कन्या के पिता को दहेज नहीं देते, बल्कि धार्मिक और कृषि कार्य के लिए सम्मान के रूप में एक बड़ा लंबा चौड़ा पुष्ट पुष्ट बैल अथवा गाय देते। जैसे कि अगस्त ऋषि और लोपामुद्रा का जो विवाह हुआ था, जहाँ ऋषि जीवन की जरूरत को पूरा करने के लिए, गृहस्थी चलाने के लिए ऐसे विवाह में केवल सांकेतिक उपहार दिए जाते थे। जहाँ गाय और बैल ये स्वीकार करके अगस्त ऋषि ने लोपामुद्रा से विवाह किया था। आज का उदाहरण में सोचिए कि आज कोई लड़का लड़की के पिता के पास जाए और कहे, पापा जी ये लीजिए 2 चमचमाती थार, 2 ट्रैक्टर, अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दीजिए। हालांकि ये शास्त्रों में व्यापार नहीं बल्कि सिर्फ एक सम्मान का प्रतीक था, लेकिन आज ये दौर बदलता जा रहा है। चौथा है प्रजापत्य विवाह। क्या है? ब्रह्म विवाह जैसा ही है, लेकिन इसमें कोई दिखावा नहीं होता। पिता वर वधू को आशीर्वाद देकर कहता है कि तुम दोनों साथ मिलकर के समाज धर्म के कर्तव्य को निभाओ और गृहस्थ आश्रम को सफल करो। जैसे प्रजापति दक्ष की पुत्रियों का जो विवाह हुआ, सती या अन्य पुत्रियों का जो विवाह ऋषियों या देवताओं से किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य फिजूल खर्ची नहीं था बल्कि सृष्टि का कल्याण था। यही प्रजापत्य विवाह माता देवहूति और कर्दम ऋषि के साथ होता है, जहाँ भगवान कपिल का जन्म होता है। जैसे उदाहरण आज के मॉडल एग्जाम्पल के रूप में देखें तो वो सिंपल कोर्ट मैरिज या आर्य समाज मंदिर वाली शादी, जहाँ ना तो हल्दी है, ना मेहंदी है, ना 5, 6, 7 दिन का कोई ड्रामा है, ना कोई दिखावा है। फोकस सिर्फ इस बात पर होता है कि चलो अब तुम दोनों मैच्योर हो और अपनी जिम्मेदारी संभालो और अपने लाइफ को, अपने गृहस्थ जीवन को सफल करो। सिर्फ ये कह करके कन्या
वर और वधू को एक कर दिया जाए उसको कहा जाता था प्रजापत्य विवाह। जहाँ कोई विशेष विवाह का कार्यक्रम नहीं, जहाँ कर्दम ऋषि को जब सौंपा गया देवहूति को तो कोई विवाह के बड़े आयोजन नहीं हुए, ऐसे ही सौंप दिया गया। इसको कहते हैं प्रजापत्य विवाह। अब जो विवाह आते हैं जिसको कहा जाता है अप्रशस्त विवाह, जिसको शास्त्र मना करता है, बहुत अच्छा नहीं मानता, इसमें 5वां विवाह है आसुर विवाह। ये क्या है कि कन्या के परिवार वालों को भारी धन दौलत देकर, लालच देकर लड़की को एक तरफ से खरीद लेना। जैसे महाराज पांडु और माता माद्री का जो विवाह हुआ महाभारत में, जब भीष्म पितामह भद्रदेश गए तो वहाँ राजा शल्य ने कहा कि हमारे कुल में कन्या के बदले धन लेने की परंपरा है। तब भीष्म ने भारी मात्रा में सोना, हाथी और रत्न देकर के माद्री का विवाह पांडु से कराया। आज के समय का उदाहरण देखें, जैसे कि बॉलीवुड फिल्म देखा होगा आपने जुदाई, जहां पैसों के लिए शादी होती है, और फिर आज के समय में किसी अमीर बड़े रईस को किसी बेहद गरीब परिवार की लड़की को पैसे या लालच दे करके जबरदस्ती ब्याह कर लिया जाता है। ये कहलाता है आसुर विवाह। फिर होता है गंधर्व विवाह। ये क्या है कि माता पिता के मर्जी के बिना, समाज को बताए बिना, केवल आपसी प्यार और आपसी आकर्षण के कारण आपस में शादी कर लेना, इसको कहते हैं गंधर्व विवाह। जैसे राजा दुष्यंत और शकुंतला का विवाह, वन में दोनों को एक दूसरे से प्रेम हुआ और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। दूसरा बड़ा उदाहरण भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का है, जो एक दूसरे से प्रेम करते थे और कृष्ण उन्हें मंदिर से लेकर गए थे। आज के समय में उदाहरण अगर ढूंढने का प्रयास करें, इसको लव मैरिज या भगाकर कोर्ट में शादी कर लेना, वही शास्त्र में गंधर्व विवाह कहा गया। और पुराने जमाने में बड़ों की मर्जी न होने पर इसे समाज में बहुत अच्छा नहीं माना जाता था, और आज इससे ज्यादा पॉपुलर है। सातवां है राक्षस विवाह। लड़की और के परिवार की मर्जी के खिलाफ लड़ाई झगड़ा मारपीट करके लड़की का जबरन अपहरण कर लेना, इस प्रकार के विवाह को राक्षस विवाह कहते हैं। जैसे भीष्म पितामह ने क्या किया कि काशी की राजकुमारी जहाँ अंबिका और अंबालिका का हरण कर लिया, भीष्म अपने भाई विचित्रवीर के लिए इन्हें स्वयंवर से बलपूर्वक उठा करके लाए। और आज के उदाहरण में देखें तो पुरानी फिल्मों में वो विलन जो मंडप से बंदूक की नोक पर दुल्हन को उठा करके ले जाता। इतिहास में युद्ध के दौरान जीती गई महिलाओं को जबरन की जाने वाली जो शादियां हैं, जो आज के कानून में पूरी तरह संगीन है या क्रिमिनल एक्ट कहा जाता है, ये क्या कहलाता है? ये राक्षस विवाह कहलाता है। और फिर है पैशाच विवाह। ये क्या है? ये सबसे घटिया और घृणास्पद रूप है। इस सोई हुई कन्या, नशे में धुत या मानसिक रूप से अस्वस्थ लड़की के साथ छल या जबरदस्ती से संबंध बनाना और फिर उसी से शादी कर देना। जैसे शास्त्रों में इस विवाह का लिस्ट जो है इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि बहुत घृणित है। आज के भारतीय कानून में इसको रेप या यौन उत्पीड़न कहा जाता है। हाँ? इसकी कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। ऐसा शादी है। ये थे इतिहास और सनातन परंपरा के 8 विवाह जो आज के मॉडर्न लव मैरिज कहते हैं। वे शादियों को पहले गंधर्व विवाह कहा जाता। अब ये आप कमेंट करके बताइए कि आपने किस प्रकार का विवाह किया है।